नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बैंकर वरुण ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे TCS BPS के जॉब डिटेल्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, फ्रेशर कैसा होता है, सैलरी क्या होती है, फ्रेशर के लिए सैलरी क्या होती है, एक्सपीरियंस के लिए सैलरी क्या होती है, TCS क्या क्या प्रोवाइड करती है ज्वाइनिंग के बाद। तो सारी डिटेल्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप को पता होगा, TCS हर साल रिक्रूटमेंट करती है, जिसमें से फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए रिक्रूटमेंट आता है। हर साल रिक्रूटमेंट आता है, बहुत से लोग हर साल रिजाइन भी करते हैं। तो एक्चुअली TCS का जो BPS होता है उसका रिव्यू कैसा होना चाहिए, तो रिव्यू देखें तो मिला जुला होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जॉब करते हैं। मैंने भी TCS में जॉब किया है, तो मुझे पता है कि एक्चुअल में प्रेशर क्या होता है, सैलरी क्या आती है, TCS क्या क्या प्रोवाइड करती है ज्वाइनिंग के बाद। तो इस तरह की सारी डिटेल्स मुझे पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन के लिए आपको कभी कभी रिटन टेस्ट होता है, जैसे हर साल CBO टेस्ट करवाती है TCS। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि आपको रिटन टेस्ट देना होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आपका 3 राउंड में होता है, HR राउंड होता है, MR राउंड होता है, फिर GD होता है। 3 राउंड का इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। उसके बाद आता है BGC क्लियरेंस, बैकग्राउंड चेकिंग क्लियरेंस। यानी कि बैकग्राउंड चेकिंग क्लियरेंस के लिए आपको सारी डिटेल्स, अपने जितने भी डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट सारे एजुकेशनल हो गए, अदर डॉक्यूमेंट्स, ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये सारे सबमिट करने होते हैं BGC प्रोसेस में। जब आपका BGC क्लियर हो जाता है तो फिर आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलता है। एक डिटेल्ड ऑफर लेटर मिलता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है, जैसे आपकी सैलरी क्या होगी, नोटिस पीरियड क्या होगा, आपके ग्रोथ कैसे होगी। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपके डिटेल्ड ऑफर लेटर में मेंशन होती है। उसके पहले आपको मिलता है एक फॉर्मल ऑफर लेटर मिलता है, जिसमें सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस के लिए बोला जाता है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो BGC क्लियरेंस के बाद आपको डिटेल्ड ऑफर लेटर मिल जाती है, जिसमें सारी चीज़ें दी हुई रहती है। उसके बाद आता है आपका ज्वाइनिंग। तो एक बार ऑफर लेटर अगर आप एक्सेप्ट करके सेंड कर देते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग लेटर या कहें अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाती है। उसके बाद आपका एम्प्लॉय ID क्रिएशन होता है। एम्प्लॉय ID आपको ज्वाइनिंग से 1 या 2 दिन के बाद मिल जाता है। ज्वाइनिंग के बाद आपका सबसे पहले इंडक्शन सेशन चलता है, यानी कि एक इंडक्शन सेशन जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन सेशन भी बोल सकते हैं। तो उसमें ओवरव्यू बताया जाता है TCS क्या करती है, TCS का क्या क्या बिजनेस मॉडल है, आपको TCS में आके क्या करना है, क्या ग्रोथ है, क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है TCS। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में बताई जाती है। उसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग। तो एक बार एम्प्लॉय ID क्रिएशन होने के बाद आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट करनी होती है। अल्टीमेटिक्स पोर्टल होता है एम्प्लॉय के लिए, उस पोर्टल पे आपको अपने एम्प्लॉय ID के थ्रू लॉगिन करके सारी चीज़ें फिल करनी होती है, सारी डिटेल्स देनी होती है। एक बार आप सारी डिटेल्स जब फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपका ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग पहले आपका नॉर्मल चलता है, किसी तरह का प्रोजेक्ट को लेकर कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही हर रोज़ अटेंडेंस बनाना पड़ता है। अगर अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो सभी को वर्क फ्रॉम होम ही करना रहता है, और जब ऑफिस खुला रहता है तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन मिलता है, उस लोकेशन में आपको जाना होता है। और उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको बेसिक सैलरी मिलती है, किसी तरह का अलाउंसेस नहीं मिलता है। और जो भी अलाउंसेस मिलता है वो आपके फूडिंग और लॉजिंग प्रोवाइड करती है कंपनी, जिस वजह से आपका HRA वगैरह जो भी मिलता है वो कट हो जाता है। लेकिन फ्रेशर के लिए क्या होता है कि आपको एक बेसिक सैलरी मिलती है, उसमें से कुछ अमाउंट मिसलेनियस बोल के दिया जाता है। आपको HRA वगैरह अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो HRA किसी को नहीं मिल रहा है। जब एक बार वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा तो HRA सभी के सैलरी में ऐड होगी। अभी फिलहाल HRA कंपनी नहीं दे रही है किसी को, क्योंकि सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ है कि आप ज्वाइनिंग के बाद वर्क प्रेशर कैसा होता है, तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोजेक्ट है तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है TCS में, ये बात आप झूठला नहीं सकते हैं। जिसने TCS में जॉब किया, अगर आप एक्चुअल में उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि TCS का प्रेशर क्या है। ऐसे आपको लगता होगा कि TCS मल्टीनेशनल कंपनी है, TCS प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट
कंपनी भी इसको बोलते हैं, जिसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। प्रेशर में कमी नहीं होती है। आपके सपोर्ट प्रोजेक्ट में प्रेशर होता है, टारगेट प्रेशर होता है, हर तरह का प्रेशर होता है। आपको डेली बेसिस टारगेट आपको दिया जाता है। सपोर्ट प्रोजेक्ट में आपको टारगेट अचीव करना होता है। अगर आप अपना टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो टीएल आपको कॉल करके परेशान करेगा, आपका सुपरवाइज़र परेशान करेगा, डिलीवरी मैनेजर कभी कभी कॉल कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है प्रेशर को लेकर। उसके बाद आता है आपका सैलरी क्या होता है। तो फ्रेशर के लिए एक लमसम सैलरी 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में एनुअल होता है, जबकि एक्सपीरियंस के लिए यही 1.5 लाख से 3,60,000 तक, यानी कि बोल सकते हैं कि महीने का आपको, अगर फ्रेशर है तो सारी चीज़ें ऐड होने के बाद, ट्रेनिंग के बाद और ट्रेनिंग के टाइम सेम होती है सैलरी। अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो आपका 22K तक या 20 से 22K तक का सैलरी इन हैंड मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है तो वही आपको 23 to 25, 26,000 तक की सैलरी आपको मिलती है। लेकिन फ्रेशर के लिए 22 मैक्सिमम है, जहाँ तक चांसेस है कि उसके कम ही मिलेंगे। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में 22 भी नहीं मिलता है किसी को। अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो 14-15,000 तक ही मिल पाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैकेज ही 1.5 to 2.5 लाख का होता है एनुअल। तो इस बेसिस पे आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फ्रेशर का। इसके बाद आती है जॉब सिक्योरिटी। तो जॉब सिक्योरिटी टीसीएस में है, इस बात को भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते, आपको प्रेशर दिया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर आपको भी मिलता है। और जॉब सिक्योरिटी होती है, अगर आप मैनेजमेंट के साथ किसी तरह का आपका इशू नहीं है तो आपको जॉब से फायर नहीं किया जाता है। जब आप रिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप अपना नोटिस पीरियड सर्व करके रिज़ाइन कर सकते हैं। और नोटिस पीरियड की सारी जानकारी आपके ऑफर लेटर में होती है, तो आप एक बार अपना नोटिस पीरियड सर्व करके रिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर फ्रेशर के लिए 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है, एक्सपीरियंस के लिए 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। तो फ्रेशर के लिए 1 मंथ और एक्सपीरियंस के लिए 3 मंथ का। तो इस तरह का नोटिस पीरियड होता है जो आपको सर्व करना रहता है। उसके बाद आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है और आप कंपनी से सेपरेट हो जाते हैं, आपका सेपरेशन हो जाता है। फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन रेजिग्नेशन प्रोसेस में आपको एक एग्रीमेंट के लिए बोला जाता है, जिसमें से आप किसी भी तरह के कोड और कंडक्ट पॉलिसी को, टीसीएस की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी को आउट नहीं करेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें बाउंडेशन में होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है, कुछ सेंसिटिव डेटा होती है। जैसे कंपनी आपसे एक उम्मीद करती है, आपको एक मेल दिया जाता है जब आप रेजिग्नेशन मेल करते हैं, तो उसी के रिप्लाई में आपको एक मेल मिलता है जिसमें से सारी चीज़ें मेंशन होती है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप किसी भी टीसीएस की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, किसी भी तरह के कोड एंड कंडक्ट को ब्रीच नहीं करेंगे और उस चीज़ को कहीं आउटर लाइन में शेयर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है टीसीएस में।